दो लालची भाइयों की कहानी। फूल नगर गांव में किशनलाल और गोपीलाल नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे। वह दोनों किसान थे। गोपीलाल जहां मेहनत में विश्वास करता था, तो वहीं किशनलाल हमेशा सुखी रहने के सपने देखता रहता। एक दिन किशनलाल अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे जाकर बोली, अरे, यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो। वहाँ तुम्हारा छोटा भाई फसल काट रहा है। तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली थी। समझ गई। लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। किशन दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में जाकर गुस्से से बोला, माता पिता ने मेरा नाम किशन रखा था, मगर अपने नाम के मुताबिक मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। माता पिता के देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई गोपीलाल के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली। फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। किशनलाल घर पर जाकर दोबारा सो गया। अगले दिन किशनलाल का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो ये गांव वाले ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर किशनलाल ने दरवाजा खोल दिया। किशनलाल के सामने एक मोटा व्यक्ति दो दुबले व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे किशनलाल, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुमने मुझसे 1 माह पहले 60 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। मैं वही वापस लेने आया हूँ। अरे मजूमदार भैया, तुम्हें धोखा हुआ है। मेरा नाम किशनलाल नहीं बल्कि गोपीलाल है। मेरा भाई किशनलाल तो सामने वाले घर पर रहता है। ये सुनकर महाजन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, माफ करना गोपीलाल, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। महाजन दो व्यक्तियों के साथ तुरंत बाहर चला गया। जान बची तो लाखों पाए। अब मेरा सारा कर्जा गोपीलाल चुकाएगा। आहा, क्या दिमाग पाया है मैंने। महाजन तुरंत गोपीलाल के घर जाता है। गोपीलाल बाहर आकर महाजन से कहता है, अबे क्या है बे? दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। 1 माह होने को आया है। आज तो 60 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बगैर नहीं लौटूंगा। चलो अब निकालो मेरी मुद्राएं। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, कहीं तू नशे में तो नहीं है? रात को भांग के पकौड़े खाकर सोया था क्या? मैंने कौन सी मुद्राएं ली हैं तेरे से? देखो किशनलाल, 60 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो। और मैंने कोई भंग के पकौड़े नहीं खाए हैं। यह सुनकर गोपीलाल बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे भैया, मेरा नाम किशनलाल नहीं है बल्कि गोपीलाल है। मेरा भाई किशनलाल तो सामने वाले मकान में रहता है। जाओ, जाकर उससे अपना कर्ज वसूल करो। मेरे माथे में क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ यहां से। इतना बोलकर गोपीलाल अंदर चला जाता है। तभी महाजन अस्पष्ट होकर कहता है, मगर मैं जहां से आया हूं उसने तो बताया है कि वो गोपीलाल है। पर गोपीलाल या किशनलाल, हे भगवान, अजीब गोरख धम है। जब यह दोनों ही गोपीलाल हैं, तो फिर किशनलाल कौन है? अरे अरे, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के दो साथियों में से एक साथी बोला, अरे महाजन जी, मुझे लगता है जहां हम पहले गए थे ना, वही किशनलाल है। लेकिन वह तो अपने आप को गोपीलाल बोल रहा है। मेरे पास एक उपाय है। इतना बोलकर महाजन का साथी महाजन को कुछ बताने लगा। तभी महाजन मुस्कुराते हुए बोला, यह तुमने अच्छा उपाय दिया है। कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहाँ से। अब देखता हूँ कैसे बचता है यह किशन। अगले दिन सुबह फिर से महाजन किशनलाल के घर जाता है। किशनलाल बाहर आकर महाजन से गुस्से में कहता है, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं गोपीलाल हूँ। मैं जानता हूँ,
इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। 60 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं, बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकल रही हैं। अरे माफ करना किशन लाल, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा है कि बहुत सालों पहले मैंने किशन लाल से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूं। लेकिन तुम किशन लाल ही हो ना? यह सुनकर किशन लाल खुश होता हुआ बोला, अरे अरे, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मेरा नाम ही किशन लाल है। लाओ लाओ, अब जल्दी से मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और ऐसी भूल दोबारा मत करना। जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर महाजन अपने दोनों साथियों से बोला, यही है किशन लाल, इसी से तुम्हें मेरी 60 स्वर्ण मुद्राएं वसूलने हैं। अब कैसे वसूलना है यह तुम बेहतर जानते हो। इतना कहकर महाजन वहां से चला गया और महाजन के दोनों साथी किशन लाल को बुरी तरह से पीटने लगे। किशन लाल कराते हुए बोला, अरे भैया रुको, अरे अरे मत मारो भैया, अरे शरीफ के साथ होशियारी अच्छी नहीं, अरे छोड़ दो भाई, अरे अरे मार डाला रे, अरे कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर किशन लाल ने तुरंत 60 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को पकड़ा दी। वह दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। अगले दिन किशन लाल अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसका भाई गोपीलाल दौड़ते हुए वहां आकर बोला, भैया भैया, ये देखिए मुझे क्या मिला है। किशन लाल ने देखा कि गोपीलाल के हाथ में एक चमकदार हीरा है। अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये तुम्हें कहां से मिला? भाई, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी पर पड़ी। यह उसके नीचे दबा हुआ था। ये सुनकर किशन लाल अपने मन में बोला, इसका मतलब वहां पर और भी हीरे होंगे, हो ना हो वहां पर हीरे की कान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। देखो गोपीलाल, एक बात मैंने तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी। कौन सी बात भाई? माता पिता के देहांत के बाद मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी भाई, लेकिन मुझे मन ही मन मैं बहुत पछतावा था। भैया मुझे शक तो था, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते? मुझे प्रायश्चित करना है, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हिस्से के सारे खेत की जमीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती करके अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। यह सुन गोपीलाल बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, समझ गया, ये भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। बहुत होशियार बन रहे हैं। ये सोच रहे होंगे कि ये इस खेत के हीरे हैं और मेरे खेत में और भी होंगे। तभी गोपीलाल किशन लाल से बोला, भैया, जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप अपने सारी खेत मुझे क्यों देना चाहते हो? गोपी भाई, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा। उस दिन से किशन गोपी के खेत में हल चलाने लगा। कुछ ही दिनों में किशन ने गोपी के खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा ना मिला। हाय हाय, मैं तो लुट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ा हो गया जहां से चला था। सत्यानाश जाए मेरा। इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। तभी वहां पर गोपी दौड़ता हुआ हाथों में एक मटका लेकर आ पहुंचा। भैया भैया, ये देखो मुझे क्या मिला। तभी किशन ने देखा कि वो मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। अरे, ये मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। ये तुम्हें कहाँ मिला? भैया, मैं आपके खेत में हल चला रहा था कि तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे यह स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। यह सुनकर किशन बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, बस बहुत हो गया। हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। तुम्हारा नाम गोपी है और मेरा नाम किशन है, फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो। आखिर क्यों? भैया, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। गोपी की बात सुनकर किशन गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, देखो, मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है।
क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आज से मेरा नाम गोपी है और तुम्हारा नाम किशन है। अरे यह क्या पागलपन है भैया, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से गोपी रखता हूँ और तुम्हारा नाम किशन रखता हूँ। भैया बात ऐसी है कि मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने अपना नाम गोपी रख लिया है, तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा भैया। इतना बोलकर गोपी वहां से चला जाता है। अगले दिन किशन अपने घर पर लेटा हुआ था, तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अब तो मैंने अपना नाम भी गोपी रख लिया है, अब कौन आ गया? इतना बोलकर किशन बाहर दरवाजे पर जाता है। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है किशन। यह सुन किशन बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब किशन नहीं बल्कि गोपी हूँ, तो फिर मैं ये दुख की खबर क्यों सुनूं? इतना बोलकर किशन उस बूढ़े से बोला, देखो भाई, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम किशन नहीं बल्कि गोपी है। किशन मेरे सामने वाले घर पर रहता है। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया और गोपी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। गोपी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है किशन। गोपी कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई और वह अपने मन में बोला, मेरा नाम तो आज से किशन है। गोपी उस बूढ़े से बोला, क्या बुरी खबर है? किशन, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का निधन हो गया है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्हें अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले किशन मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। यह सुनकर गोपी चौंकता हुआ बोला, लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति किशन मतलब कि मेरे ही नाम, क्योंकि वह हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। गोपी तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वा भाई जो है यानी कि किशन, वह एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारे बारे में बहुत बुरा लगता था बेटा, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। गोपी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां से चल दिया। दूसरी तरफ किशन गोपी को जाते हुए देख रहा था। मूर्ख कहीं का, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। इतना बोलकर किशन फिर से अंदर जाकर लेट गया कि तभी उसके घर का दरवाजा फिर से कोई खटखटाने लगा। अरे अब कौन आ गया? किशन जैसे ही बाहर गया तो सामने एक सैनिक खड़ा था। क्या तुम्हारा ही नाम गोपी है? सैनिक को देखकर किशन चौंकता हुआ अपना असली नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आ गया। किशन सैनिक से बोला, हाँ, मेरा ही नाम गोपी है। महारानी ने तुम्हें याद किया है। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? देखो, महाराज विक्रम किसी विशेष कार्य से राज्य के बाहर गए हैं, इसलिए राज्य का सारा कार्य रानी रुक्मिणी ही संभाल रही है। उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। ये सुनकर किशन खुश होता हुआ दिल ही दिल में बोला, अरे वाह, नाम बदलते ही मेरे तो दिन ही बदल गए। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। किशन तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल की तरफ चला गया, जहां पर कुछ और किसान खड़े हुए थे। रानी रुक्मिणी किशन की ओर देखकर बोली, क्या तुम्हारा ही नाम गोपी है? जी महारानी जी, हाँ, मेरा ही नाम गोपी है। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है। क्या यह सत्य है? तभी किशन अपने मन में बोला, ये मूर्ख रानी भी मुझे गोपी ही समझ रही है, क्योंकि गोपी के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है यह मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देगी। आपने बिल्कुल सही सुना,
किशन ने इतना कहा ही था कि तभी रानी रुक्मिणी क्रोधित होते हुए अपने सैनिकों से बोली, ऐसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाएं। यह सुनकर किशन पूरी तरह से डर गया। महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। राज्य कोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया उसकी सजा के लिए तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। रानी रुक्मिणी का आदेश सुनकर सैनिक किशन पर कोड़े बरसाने लगे। किशन दर्द से कराता हुआ अपने से बोला, हाय रे मेरा उल्टा भाग्य, जब भी पहाड़ खोदता हूँ और हिस्से में चूहियां ही निकलती हैं। कुछ ही देर में किशन जमीन पर लेटा हुआ था। जाओ, अब जाकर 10 वर्ष के लगान का इंतजाम करो, नहीं तो लगान ना चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर बेचारा किशन उदास होकर अपने घर पर आ गया कि तभी अचानक उसका भाई वहां पर आ गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु आपने तो अपना नाम ही बदल दिया। और आपके चेहरे पर यह दर्द कैसा? यह सुनकर किशन उदास हो गया और सारी घटना बताने लगा। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है कि नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। भैया चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। भैया, भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम की है, इसलिए उसके मालिक आप ही हुए। अपने भाई की बात सुनकर किशन मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद वह भी अपने भाई के साथ मिलकर मेहनत से काम करने लगा।